सादिया इसहाक की बर्थडे की तकरीब थी। रौनक का समा बंधा था। करीबी फ्रेंड्स मौजूद थी। वसीओ रेज लान में बरकी कमकमों की रोशनियां और रात की रानी की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। दिलकश लिबास, बात पे बात, कहकों की गूंज, एक कोने में बारबेक्यू का इंतजाम, लान के दरमियान में सजा बर्थडे कार्नर माहौल को दिलफरेब बना रहा था। अभी तक सिद्रा नहीं आई, किसी ने पूछा। हाय एवरीवन। अगले लम्हे सिद्रा की खनकती आवाज ने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की। शिफॉन की काली साड़ी, सफेद नगों का बेशकीमती सेट, नफासत से किए गए मेकअप में बिलाशुबा वो बहुत जच रही थी। वो शुरू से ही खुश पोशाक थी, बल्कि हर मामले में इसकी चॉइस बेहतरीन थी। हेयर स्टाइल से लेकर नेल पेंट तक दिल मोह लेता था। हर फैशन इस पर जचता था। पहनने ओढ़ने से बखूबी वाकिफ थी। हर कोई इसकी दाद दिए बगैर रह ना सकता था। वाओ, बहुत प्यारी लग रही हो, सादिया ने करीब आकर गले लगाते हुए तारीफ की। हसीन तो वो भी दिखाई दे रही थी, मगर सिद्रा की तो बात ही और थी। बहुत शुक्रिया माय फ्रेंड। वो मुस्कुराई तो मजीद निखार आया। ध्यान से सिद्रा, हर गले मिलने वाला अपना नहीं होता। बराबर से गुजरती मिसिज अवैस ने जुमला कसा था। इसे अजीब और बुरा लगा। मिसिज अवैस को जहरीला बोलने की आदत थी। मतलब? सिद्रा के माथे पर बल पड़ गए। एन इसी वक्त एक बच्चा दौड़ता हुआ सादिया से टकराया और इसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक का ग्लास सिद्रा की साड़ी पे जा गिरा। ओह, आई एम सॉरी। सिद्रा बुरी तरह बुखला गई। इट्स ओके, सिद्रा ने बेहतियार साड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, कहती हुई आगे बढ़ गई तो सादिया भी इसके साथ हो ली, मगर एक तेज और गुस्सीली निगाह मिसिज अवैस पर डालना ना भूली थी। तेजो तरार मिसिज अवैस कहाँ घबराने वाली थी। तंजिया मुस्कान इसकी जानिब उछाल कर कंधे झुकाते हुए चलती बनी। बदतमीज औरत, जाने क्या कहना चाहती थी। सिद्रा ने गुस्से से दांत पीसे। और तुम क्यों चुप रही? इसे भी डपटा। छोड़ो, मूड ना खराब करो, इनकी तो आदत है फजूल बोलने की। साड़ी की फिक्र करो। सादिया ने इसे ठंडा करने की कोशिश की। सिद्रा बाथरूम से बाहर आई तो बातों में मशगूल हो गई। सिद्रा के पास तो बातों का खजाना था, और बातें भी ऐसी चटखारेदार, सारियां सहेलियां हमतन गोश होकर कोई भी जुमला मिस न करती। सिद्रा का शुमार ऐसी खवातीन में होता था जिनका दूसरों की टो में रहना बेहतरीन मशगला था। वो सामने वाले से ऐसे गुलवाती कि बेचारे को खबर भी ना हो पाती। फिर पेट हल्का करने के लिए खबरें इधर उधर नश्तर करती फिरती और खूब लुत्फानंदोज होती। वो अपनी ही जैसी लेडीज की पसंदीदा थी। ढूंढ ढांढ कर मजे मजे की खबरें जमा करके लाती और चस्के ले लेकर सबको सुनाती, और सब मिलकर अपनी आरा का इजहार करते। दूसरों की धज्जियां कहकों के साथ बिखेरी जाती। इस वक्त भी अपने पास जमाशुदा मालूमात फ्राहम कर रही थी, जिसे इंतहाई दिलचस्पी से सुना जा रहा था। अरे सिद्रा, मैंने सुना है ना, ताबिंदा के हस्बैंड का अपने दफ्तर में चक्कर चल रहा है। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान नचाकी रहने लगी है। जरा सुराग तो लगाओ, तुम्हारे तो पड़ोस में रहती है। एक सहेली ने बालों की लट को पीछे करते हुए तशवीश से इसे काम सौंपा। नो प्रॉब्लम, कल शाम चक्कर लगाती हूँ तो फिर रिपोर्ट लाऊंगी, सिद्रा ने चुटकी बजाते हुए कहा। हमारे ग्रुप में टोल लेने वाला काम सिद्रा ही कर सकती है, किसी ने कहा तो इस समेत सबने कहका लगाया। जब बातों से फुर्सत मिली तो सादिया को केक काटने का होश आया। तालियों की गूंज में सालगिरह का केक काटा गया और सबसे पहला केक का पीस सादिया ने सिद्रा को खिलाया। सिद्रा ने इतना महंगा गिफ्ट दिया। सब सहेलियों ने सादिया को मशवरा दिया कि 35वीं सालगिरह मना रही है, अब इसे शादी कर लेनी चाहिए। इतने में खाना लग गया। सिद्रा प्लेट लेकर जिस टेबल पर आई, बराबर वाली कुर्सी पर बैठी कुलसूम पे निगाह पड़ी। ओ हाय, वो लहजे में मिठास डोल कर मुखातिब हुई। कैसी हो? ठीक, इंतहाई सर्द मेहरी से जवाब आया। और तुम्हारी सास सहबा का रवैया कैसा है अब तुम्हारे साथ? इसने लजीज बोटी को चटनी में डुबोकर मुंह में डालते हुए पूछा। इसने कोई जवाब न दिया। वो जानती थी क्यों पूछा जा रहा है। दरअसल कुछ अरसे पहले इसने सिद्रा की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना गम हल्का किया था। इसकी सहज सास कैसे कैसे इस पे जुल्म डालती है। बस फिर क्या था, सिद्रा ने टो लेने के बाद बात फैला दी। उड़ती उड़ती खबर इसकी सास के कानों तक पहुंची, और सास ने ऐसी खबर ली कि वो बिलक बिलक कर रोती रह गई। इसी पर बस इक्तफा न किया, बल्कि बेटे को एक की चाह लगा कर बताया। फिर इसने भी अपना दुखड़ा किसी के आगे रोने की गलती ना दोहराई। सिद्रा से वो मुतनफर हो गई थी। जब इसे देखती तो जाम हरे हो जाते। सिद्रा ने मजीद पूछगिछ करनी चाहिए, लेकिन वो मौका फ्राहम किए बगैर ही इसने अपनी प्लेट संभाली और उठ खड़ी हुई। मुन्हा,
सिदरा ने सर झटका। तकरीब पुरलुत्फ रही, सबने बहुत इंजॉय किया था, खासकर सिदरा ने। आखिर इसकी बेस्ट फ्रेंड की सालगिरह थी। इसकी और सादिया की दोस्ती पुरानी थी। दोनों सहेलियों का मिजाज एक जैसा था। घंटों गपशप करती, शॉपिंग के लिए साथ जाती। सादिया इसकी हमजोक थी। सिदरा जब तक इससे बात न कर लेती इसे करार ना आता। रात गए थकी मादी घर पहुंची तो हसन जाग रहा था। इसने बर्थडे पार्टी का हवाल सुनाया। डेकोरेशन से लेकर मेन्यू तक खिलाफे तो को हसन ने तवज्जो और दिलचस्पी से सुना, वरना इसकी सहेलियों के फजूल किस्सों से वो दिलचस्पी नहीं लेता था। बिजारी इससे चेहरे से टपक रही होती। इसे अच्छा लग रहा था कि वो इसकी बातें ध्यान से सुन रहा है। वो और हसन खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। शादी को 4था साल था। अभी तक इनके घर में कुलकारियां नहीं गूंजी थी। खुश मिजाज और मोहब्बत करने वाले साथी की संगत में वो बुलबुल की मानित चहकती रहती। अपनी सहेलियों से कहती, हसन अच्छा और ख्याल रखने वाला शोहर साबित हुआ है। प्लान सादिया के घर डिनर करने का था, लेकिन ऐन वक्त पर इसने माजरत कर ली कि वो मम्मी के साथ डॉक्टर के पास जा रही है। इनकी अपॉइंटमेंट है, भूल गई थी, कल चलेंगे। अब सादिया के इनकार के बाद वो सख्त बोर हो रही थी। हसन सुबह बताकर दफ्तर लौट गया था कि लेट आएगा, सो इसने अपनी छोटी बहन अतिया को कॉल की और इसे तैयार रहने का कहा। आधे घंटे बाद अतिया को पिक किया और उसी होटल में जा पहुंची जहां इसका और सादिया का प्लान था। ये होटल इसका और हसन का फेवरेट था। ज्यादातर दोनों इधर ही खाना खाने आते थे। दिल फरेब और खुशगवार माहौल ने इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। धुआं उड़ाते खानों की महक ने भूख मजीद बढ़ा दी। खाने का ऑर्डर देकर हाल में नजरें दौड़ाई। गहमा गहमी थी। लोग मसरूर और बातों में मगन थे। इसकी निगाह कोने में बैठे एक जोड़े पर पड़ी। मर्द और औरत दोनों की पुश्त थी, लेकिन शदीद उनसियत का एहसास जागा। वो बेख्तियार खड़ी हुई। आप ही कहाँ? मोबाइल में मसरूफ अतिया ने सर उठाकर पूछा। आती हूँ, कहती हुई तेजी से आगे बढ़ गई। कदम मन मन भर के महसूस हो रहे थे कि चलना दुश्वार था। कोई खदशा, कोई अंदेशा सर उठा रहा था। खौफ इसके जिस्म में सरायत करता जा रहा था। आखिर टेबल तक पहुंच गई। दोनों ने सर उठाकर देखा। दिल की धड़कनें थम गई थी, चकरा कर लड़खड़ाई थी। करीब रखी कुर्सी का सहारा लिया। सामने इसका महबूब शोहर और अजीज सहेली हाथों में हाथ डाले बैठे थे। इनके बैठने का अंदाज, हाथों में हाथ, सारी दास्तान बयान कर रहा था। कब कैसे वो इतना आगे बढ़ गए और इसे बनक भी ना हुई। इसे अचानक सामने पाकर दोनों के चेहरे फूक पड़ गए। तुम दोनों, इसकी जुबान किंग हो रही थी। सादिया के माथे पे पसीने की बूंदें नमूदार हुई। हसन चंद लम्हे साकत रहा, फिर इसने जैसे कोई फैसला किया। हाँ, हम दोनों, इसने डिठाई से कहा। लहजे की सरमहरी दिल में टेस सी उठी। हसन ने सादिया के हाथ पर गिरफ्त मजबूत की और खड़ा हुआ। इस कदम ने सादिया को कुव्वत बख्शी थी। वो भी तनकर खड़ी हो गई। दोनों के चेहरों पर शर्मिंदगी नाम की भी नहीं थी। दोनों स्पार्ट चेहरा लिए इसे किरची किरची होता देख रहे थे, फिर भी डीठपन का मुजाहरा करते हुए चल दिए। वो हसन को ना रोक सकी, ना चला सकी, ना सुन सकी। शोहर की बेवफाई, बेस्ट फ्रेंड का धोखा। कुर्सी पर डह गई और फूट फूट कर रोने लगी। तब भी किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा। खुशफहमी हुई, शायद हसन लौट आया है। सर उठाकर उम्मीद के जुगनू लिए चमकती आंखों से देखा तो सामने कुलसूम खड़ी थी। गहरी नजरों से देख रही थी, जैसे कह रही हो, दूसरों की टो में रहते रहते अपने ही घर में खेले जाने वाले खेल और राज से कैसे बेखबर रह गई। सिदरा कुलसूम की निगाहों की ताब न ला सकी और इसने सर झुका लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਇਹਦਾ ਵਾਪਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ।